इतिहास को लेकर हमारी समझ अक्सर किताबों से बनती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ सबसे बड़े ऐतिहासिक खुलासे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट्स ने नहीं, बल्कि अपना रोजमर्रा का काम करने वाले आम लोगों ने किए हैं। जी हां, आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज किस्सों की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक आम मछुआरा, एक प्यासा किसान और एक मॉडर्न तेल कंपनी, इन तीनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? यहीं से हमारे आज के रहस्य की शुरुआत होती है। विज्ञान और इतिहास की कुछ ऐसी खोजें जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, वो किसी सोची समझी रिसर्च का नतीजा बिल्कुल नहीं थीं। वो बस एक इत्तेफाक थीं, एकदम प्योर एक्सीडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, साल 1938, एक अनोखा शिकार और 65 मिलियन साल पुरानी मछली। चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। 1938 की सर्दियों की एक सुबह थी। साउथ अफ्रीका के तट पर एक मछुआरे ने अपना जाल खींचा और उसमें एक चमकते नीले रंग की करीब 5 फीट लंबी एक ऐसी अजीबोगरीब मछली फंसी जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका नाम है सीलाकैंथ। अब आप पूछेंगे कि इसमें इतना खास क्या था। दरअसल इसके फॉसिल्स 400 मिलियन साल पुराने पत्थरों में मिले थे और साइंस की किताबों में साफ लिखा था कि ये मछली टीरेक्स डायनासोर के साथ ही 65 मिलियन साल पहले खत्म हो चुकी है। मतलब जो चीज किताबों में विलुप्त मान ली गई थी वो अचानक से जिंदा सामने आ गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही अजीब था, तो जरा इसके शरीर की बनावट पर गौर कीजिए। इस मछली की खोपड़ी का 99%, जी हां 99%, सिर्फ और सिर्फ चर्बी से भरा होता है। इसका असली दिमाग तो केवल 1% जगह ही लेता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये इतनी सारी चर्बी असल में इसके लिए एक बहुत ही मजबूत ढाल का काम करती है। यही ढाल इसे गहरे समुंदर के उस भयानक और कुचल देने वाले दबाव से बचाती है जो किसी भी आम जीव की जान ले सकता है। और इसकी ये एलियन जैसी बनावट यही खत्म नहीं होती। इसके 4 ऐसे फिन्स होते हैं जो गोश्त और हड्डियों से बने होते हैं। जब ये पानी में तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई घोड़ा चल रहा हो, बिल्कुल टांगों की तरह। इसके सिर में एक खास जॉइंट होता है जिससे शिकार करते समय ये अपना ऊपरी जबड़ा पूरा का पूरा ऊपर उठा सकती है। अंधेरे और गहरे पानी में शिकार खोजने के लिए इसके पास एक रोस्ट्रल ऑर्गन होता है जो पानी में बिजली की हल्की सी भी लहर को पकड़ लेता है। और सबसे अनोखी बात, ये मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि उन्हें अपने शरीर के अंदर ही पालती है और सीधे जिंदा बच्चों को जन्म देती है। ये सारी खूबियां इसे प्राचीन मछलियों और जमीन पर चलने वाले जीवों के बीच की एक बहुत ही जरूरी और जिंदा कड़ी बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। 1974, अमर फौज की खोज, यानी जमीन के नीचे मिले मिट्टी के सैनिक। इस स्लाइड में जो नंबर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। 1974 में चीन के शियांग गांव में भयानक सूखा पड़ा हुआ था। कुछ किसान पानी की तलाश में हताश होकर कुआं खोद रहे थे। अचानक उनके फावड़े से कोई चीज टकराई। वो मिट्टी का बना एक सिर था। और जब वहां ठीक से खुदाई की गई तो वहां 1 या 2 नहीं, बल्कि 8000 से भी ज्यादा मिट्टी के सैनिक जमीन के नीचे दबे हुए मिले। जी हां, 8000। इन्हें चीन के पहले सम्राट चिन शी होंग ने बनवाया था ताकि मरने के बाद दूसरी दुनिया में भी उनकी हिफाजत हो सके। मजेदार बात तो यह है कि हर एक सैनिक का चेहरा, उनके बाल, उनकी वर्दी, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। और उनके हाथों में असली पीतल के हथियार भी थे। यह सचमुच दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खोजों में से एक बन गई। लेकिन इस शानदार कहानी का एक बहुत ही दुखद पहलू भी है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन गरीब किसानों ने अनजाने में ही सही चीन के इस सबसे बड़े खजाने को दुनिया के सामने लाया, उसी खोज की वजह से उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। सरकार ने वहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए उनकी जमीन कब्जे में ले ली और वो बेघर हो गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। तीसरा रहस्य, साल 2007 और 2009 की घटनाएं। पानी के नीचे मिले पत्थर और प्राचीन जाल। तो हुआ यूं कि 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क हॉले लेक मिशिगन में डूबे हुए जहाज़ों की तलाश कर रहे थे। लेकिन उन्हें समंदर के तल में पत्थरों की 1 मील लंबी सीधी लाइन और एक गोल दायरा दिखाई दिया।
बाद में 2009 में पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये 10,000 साल पुराना शिकार करने का एक बहुत ही शातिर जाल था, जिसे ड्राइव लाइन कहते हैं। प्राचीन शिकारी कैरिबू नाम के जानवर की सीधी लाइन में चलने की आदत का फायदा उठाते थे। वो पत्थरों की एक लंबी दीवार बनाते थे ताकि जानवरों का झुंड उसे फॉलो करते करते सीधे उस गोल दायरे में आ फंसे। वहां शिकारी पहले से घात लगाए बैठे होते थे और आगे गहरी खाई होने की वजह से जानवर भाग नहीं पाते थे। जरा सोचिए, हजारों साल पहले के इंसानों का दिमाग और उनकी इंजीनियरिंग कितनी कमाल की थी। अब आते हैं अपने आखिरी रहस्य पर। साल 2023, गहरे समुद्र में मिला एक नामुमकिन जहाज का मलबा। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि ये खोज कितनी अनोखी थी। 2023 में एक ब्रिटिश तेल कंपनी भूमध्य सागर के खतरनाक पानी में गैस तलाश रही थी। उनके अंडर वाटर रोबोट ने 1 मील गहरे पानी में मिट्टी के मटकों का एक बड़ा सा टीला देखा। इजराइल के तट से 55 मील दूर इतने खतरनाक और खुले समंदर में ऐसा कुछ मिलना ही अपने आप में चौंकाने वाला था। और जब इनकी कार्बन डेटिंग हुई, पता चला कि ये मटके 3300 साल पुराने हैं। और तो और, इनमें प्राचीन काल के ऑलिव ऑयल और वाइन के निशान भी मौजूद थे। इस कॉम्बिनेशन ने तो बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के भी होश उड़ा दिए। इससे हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ मिट्टी के मटकों की खोज नहीं है। गहरे पानी में मिलने वाला ये अब तक का सबसे पुराना जहाज का मलबा है। प्राचीन नेविगेशन को लेकर हमारी जो भी पुरानी समझ थी, ये अकेला हादसा उसे पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 3000 साल से भी पहले के नाविकों के पास इतनी जबरदस्त तकनीक और काबिलियत थी कि वो तटों की सुरक्षित सीमा से बहुत दूर खतरनाक और खुले समुद्र को भी पार कर सकते थे। प्राचीन काल के लोग हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा एडवांस थे, इसमें कोई शक नहीं है। इन सब घटनाओं को जानने के बाद एक सवाल है जो दिमाग में गूंजता रहता है। अगर 65 मिलियन साल पुरानी विलुप्त मान ली गई एक मछली और 8000 सैनिकों की विशाल फौज बस जमीन और पानी के थोड़ा सा ही नीचे इतने सालों तक बिल्कुल खामोशी से छुपी रह सकती है, तो इस विशाल दुनिया में हमारे पैरों के ठीक नीचे या फिर समंदर की उन गहरी परछाइयों में अभी और क्या-क्या मौजूद है जो शायद आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, वो बस इंतजार कर रहा है किसी अगले इत्तेफाक का।